हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही सिंपल टॉपिक ही होने वाला है। बहुत बेसिक लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वो क्राइम होते हैं जिन्हें एक ग्रुप द्वारा कमिट किया जाता है, एक इंडिविजुअल द्वारा कमिट नहीं किया जाता। इसके अंदर एक ग्रुप इन्वॉल्व होता है एंड इस ग्रुप के अंदर हर पर्सन का अपना एक अलग रोल होता है एंड ये ग्रुप मिलकर इलीगल एक्टिविटीज करता है फॉर प्रॉफिट मोटिव। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज अ कंटिन्यूइंग क्रिमिनल एंटरप्राइजेज कैरिड आउट बाय एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। अब जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं ये कंटिन्यूइंग होते हैं, मतलब ये ओवर द पीरियड होते रहते हैं, रैपिडली होते रहती है। ऐसा नहीं है कि एक बार क्राइम कर दिया एक ग्रुप ने उसके बाद उसने क्राइम नहीं किया। ये वो क्राइम्स होते हैं जो रैपिडली होते रहते हैं, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, आर्म ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा। तो ये जो क्राइम होते हैं ये ओवर द टाइम होते रहते हैं, जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप इन्वॉल्व होता है। दो वायलेंस, थ्रेट, इंटिमिडिएशन, करप्शन और अदर इलीगल एक्टिविटीज मीन्स टू ऑब्टेन फाइनेंशियल और अदर मटेरियल बेनिफिट्स। अब ये जो क्राइम्स होते हैं इन्हें किया जाता है बाय वायलेंस, बाय थ्रेट, इंटिमिडिएशन, मतलब लोगों के अंदर डर पैदा किया जाता है कि अगर तुमने पुलिस को बताया एग्जाम्पल के लिए तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। करप्शन होती है इसके अंदर और बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती है एंड इनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है फाइनेंशियल गेन करना, मटेरियल बेनिफिट गेन करना। अब वो कुछ भी हो सकती है, लाइक लैंड, गोल्ड एंड अदर एक्सपेंसिव आइटम्स। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वो क्राइम होते हैं जो रैपिडली ओवर द टाइम होते रहते हैं, जिनके अंदर इलीगल एक्टिविटीज होती है, वायलेंस होता है एंड ये प्रॉफिट मोटिव के लिए किए जाते हैं। डोनाल्ड क्रेसी की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड क्रेसी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज अ सोशल सिस्टम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक सोशल सिस्टम है इन विच इंडिविजुअल परफॉर्म स्पेशलाइज्ड रोल, जिसके अंदर लोगों का अपना स्पेशलाइज्ड रोल होता है एंड कोऑपरेट टू अर्न प्रॉफिट दो इलीगल एक्टिविटीज। एंड इसके अंदर जो पीपल्स होते हैं वो मिलके काम करते हैं फॉर प्रॉफिट मोटिव, लाइक सप्लाई इलीगल गुड्स एंड प्रोवाइड इलीगल सर्विसेज। अब बहुत ही अच्छे एग्जांपल से इसको समझते हैं। अ कार्टेल में ऑर्गेनाइज वन ग्रुप, इसको आप ऐसे समझो कि एक ग्रुप है लोगों का, ठीक है, जो इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। अब इसके अंदर क्या है, कुछ लोग हैं जो ड्रग्स को सप्लाई करेंगे, कुछ लोग हैं जो मनी को कलेक्ट करेंगे एंड कुछ लोग हैं जो प्रोटेक्ट करेंगे पूरे ऑपरेशन को। तो ये एग्जांपल दिखाता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप काम कैसे करता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कमिट कैसे किया जाता है। करैक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो फर्स्ट है ग्रुप इन्वॉल्वमेंट। ये जो क्राइम्स होते हैं ये ग्रुप के अंदर होते हैं, एक इंडिविजुअल ये क्राइम्स को अकेले कमिट नहीं करता है। कंटिन्यूटी, मतलब जो क्राइम्स होते हैं ये रैपिडली कमिट होते रहते हैं ओवर द पीरियड एंड जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है इन ग्रुप्स का। इनके अंदर क्या होता है कि हायरार्की होती है, लाइक लीडर हो गया, फिर लीडर के नीचे काम करने वाले मेंबर्स हो गए, हो सकता है उन मेंबर्स के नीचे काम करने वाले भी मेंबर्स हो, तो ऐसे इसके अंदर हायरार्की होती है एंड हायरार्की बहुत ज्यादा कॉमन होती है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के अंदर। बट ये बिल्कुल भी एक एसेंशियल नहीं है। ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जिनके अंदर आज के टाइम पे हायरार्की नहीं होती है, बट हायरार्की होना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है इन ग्रुप्स के अंदर। प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, अब ये जो क्राइम्स होते हैं ये प्री प्लान्ड होते हैं, काफ़ी अच्छे से इनकी प्लानिंग होती है, काफ़ी अच्छे से इन्हें काफ़ी केयरफुल वे में इन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है। सेक्रेसी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इन सारी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा सीक्रेटली किया जाता है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट होती है ये सारी एक्टिविटीज़ एंड इनको बेसिकली प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है, लाइक फाइनेंशियल गेन, मटेरियल बेनिफिट और पावर। यूज ऑफ वायलेंस और इंटिमिडिएशन, अब इन क्राइम्स के अंदर वायलेंस को यूज किया जाता है, ऑफन यूज टू मेंटेन कंट्रोल एंड अचीव ऑब्जेक्टिव, मतलब वायलेंस का यूज किया जाता है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। डिवीजन ऑफ वर्क, इन क्राइम्स के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं एंड हर मेंबर का अपना एक अलग काम होता है, अपना एक अलग रोल होता है, सबके पास अपने स्पेसिफिक टास्क होते हैं इसके अंदर। कुछ लोग होते हैं जो प्लानिंग करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो फाइनेंस को संभालते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन को संभालते हैं, कुछ लोग होते हैं जो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पूरे टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस, ये जो क्राइम्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होते हैं। ये जो ग्रुप्स होते हैं ये कोई सिंगल क्राइम नहीं करते, ये रैपिडली क्राइम करते रहते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की, मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर कौन कौन से क्राइम्स इंक्लूड होते हैं।
ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, आर्म ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, साइबर क्राइम एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के। तो बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कौन से होते हैं? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वो क्राइम होते हैं जिन्हें ग्रुप द्वारा कमिट किया जाता है, रैपिडली होते हैं, टाइम टू टाइम होते रहते हैं, एंड इनके अंदर वॉयलेंस होता है, थ्रेट होता है, कोर्जियन होता है, एंड इनके अंदर हर पर्सन का एक स्पेसिफिक रोल होता है, एंड ये प्रॉफिट मोटिव के लिए होते हैं। तो यहाँ पर आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नोट्स के लिए आप इन पेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है पेज नंबर 1, ये है पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 4। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।